उस राउंड का मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी लगा है, इसलिए मैं उस राउंड को चैलेंज किया। और मेरे को विभाग से वैसा कोई मेरा कोई दुश्मनी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। है, मेरा कलीग है, मेरा दोस्त है। अगर वो उस समय करता तो मैंडेट को हम लोग को सबको मानना चाहिए, और वो उस समय करता तो कोई ऑपोजिशन मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं रहता। देखिए, रीकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन तो कोई भी दे सकता है, ये वो इसका राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है इलेक्शन कमेटी के द्वारा वो गलत है। ये तो नियम है कि अगर मान लीजिए कि रिकाउंटिंग कराने के लिए अगर कोई असंतुष्ट है, किसी तरह से उनको कमियां महसूस होती है, तो उनका तो अपना राइट बनता है। और इस तरह का पहले भी चुनाव कमेटी पहले भी तय कर दिया गया था। रिकाउंटिंग होना था तो समय सीमा पे होना चाहिए था, कारण कि इतना समय बीत जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा ये असमंजस पे है। और जहां तक रहा पारदर्शिता की बात, तो रिकाउंटिंग का पर्पस पारदर्शिता है। मैं तो यही कहूंगा कि रिकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका नॉर्म्स पूरा नहीं हुआ। नॉर्म्स इन द सेंस कि उसे ना तो सील किया गया, या एट ए टाइम अगर कोई उम्मीदवार को अगर लग रहा था कि मुझे रिकाउंटिंग कराना है तो नहीं ठीक, बोले उस बैलेट को सुरक्षित रखना चाहिए था और उसे सील करके रखना चाहिए था। यह रिकाउंटिंग जो हो रहा है यह पूरी तरह षड्यंत्र है। जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता एकांत गोस्वामी। आज मैं धनबाद बार एसोसिएशन में हूँ और अभी लास्ट इलेक्शन खत्म हुई, जिसमें गवर्निंग काउंसिल के पद पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे। उसमें से विभास महतो जी भी थे, अधिवक्ता विभास महतो। और अभी उन्होंने क्लेम किया है कि रिकाउंटिंग वो करवाना चाहते हैं, और अधिकार है हर किसी को अपना जो भी कुछ अगर किसी को करवाना है तो वो करवा सकते हैं, बाकायदा लेटर्स वगैरह देके। तो चलिए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात हुई है जिसके चलते आपने रिकाउंटिंग रखा है, और बाकी सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले तो एकांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार कि आप पूरी तरह से जिस तरह से इलेक्शन को आप दिखाएं, हमारे बार के हर एक अधिवक्ता, चाहे वरीय अधिवक्ता हो, कन्या अधिवक्ता हो, सबको आप बार का एक एक चीज, एक एक बात को उठाएं और आह्वान किए कि आप भारी मात्रा में सभी आएं और वोट कास्ट करें। इसी के तहत वोट हुआ और मैं एक प्रत्याशी था गवर्निंग काउंसिल मेंबर में, और इसमें तो कुल 47 कैंडिडेट थे। 47 कैंडिडेट में से मैं भी एक था। वोट कास्ट हुआ, वोट कास्ट होने के बाद काउंटिंग शुरू हुआ, तो मैं छठा राउंड तक काउंटिंग में था। सातवां राउंड में लगभग वही 11:30-12 बज रहा था, तो मैं घर चला गया खाने के लिए। भूख लग गया था बहुत जोर, तो मैं घर खाने चल गए। उसके बाद मुझे फ़ोन करके बोला गया, मेरा जो सत्येंद्र सर हैं, कि आइए। अभी कहाँ चल गए? तो हम बोले हम खाना खा रहे हैं, हम आ रहे हैं। तब फिर मैं आया। उस समय सातवां राउंड चल रहा था। सातवां राउंड का लगभग 70 से 75 बैलेट पेपर काउंट हो चुका था, और मुझे मौका नहीं मिला उस राउंड का कि मैं वो अपडेट कर सकूं। तो जो उसका टोटल हुआ वो मैं अपडेट किया, जिसमें से सबका जो जो आया वो सारा है। लेकिन उस राउंड का मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी लगा है, इसलिए मैं उस राउंड को चैलेंज किया। और जो 17, 18, 19 इस राउंड को भी मेरे आँख के नज़र में नहीं हुआ। वो तीसरे से एक साथ में 3-4 राउंड स्टार्ट हो गया। तो इसलिए मुझे पूर्ण संभावना है कि किसी तरह से काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। इसलिए मैं जो इलेक्शन कमीशन का जो पोस्ट था वो मैं जमा भी किया, और जमा करने के पश्चात आज तिथि मुकर्रर की गई है कि रिकाउंटिंग हो। इसलिए आपके आज हम यहाँ पे उपस्थित है कि शांतिपूर्वक ये हो। मुकुल तिवारी सर हैं। सर बताइए ना, अभी जो ये रिकाउंटिंग का प्रोसेस किया जा रहा है, इसमें आप कहाँ तक साथ हैं और कहाँ तक क्या बोलना चाहते हैं आप। यह रिकाउंटिंग जो हो रहा है यह पूरी तरह षड्यंत्र है, और ये हताश का प्रमाण है कि चुनाव हारने के बाद, सत्ता से बेदखल होने के बाद, इस तरह का षड्यंत्र रचकर एक नया कीर्तिमान धनबाद बार स्थापित करना चाह रहा है। मुझे समझ में नहीं आती है कि चुनाव संपन्न हो गया, सारे कोई को
रिजल्ट का नंबर पता चल गया, उसके बाद ये रिकाउंटिंग, मैं 25 बरस से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव देखा, लेकिन आज तक इस चुनाव कमेटी की तरफ मैंने नहीं देखा, न कभी रिकाउंटिंग हुआ। यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र है जिसके तहत इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। मेरा कहना है कि चुनाव कमेटी कुछ नहीं है, चुनाव कमेटी से भी ऊपर 2 ऑब्जर्वर हैं। मेरी ऑब्जर्वर से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं किया है कि जो रिकाउंटिंग 7 दिन के बाद हो, इसीलिए इस तरह का रिकाउंटिंग का कोई औचित्य नहीं है। दिया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो नियम है कि अगर मान लीजिए कि रिकाउंटिंग कराने के लिए अगर कोई असंतुष्ट है, किसी तरह से उनको कमियां महसूस होती है, तो उनका तो अपना राइट बनता है। और इस तरह का पहले भी चुनाव कमेटी पहले भी तय कर दिया गया था हर राउंड के बारे में कि अगर आपने चुनाव, तो उसमें जो है कि इस तरह से करना है ना। तो इसमें ठीक ही है, वैधी है, और दोनों हम यही कहेंगे कि दोनों पक्ष को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वो जो भी है तो राइट ही राइट होगा। हो सकता है कि जो जिनका अभी 351 है, उनका हो भी सकता है कि 353 भी हो सकता है। जिनका 51 है तो हो सकता है कि 50 भी हो सकता है, 50 से मतलब 49 भी हो सकता है, या 54 भी हो सकता है। इसलिए दोनों को कहेंगे कि शांतिपूर्वक रहे, और अपना घर का चुनाव है, और उसमें जो भी निर्णय आएगा उसे मानने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सबों के बीच में अधिवक्ता रोशन सर से मिलाने जा रहा हूँ। सर, अभी रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी गई है विभाग सर की तरफ से, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चूंकि ये रिकाउंटिंग का जो ये हुआ काफी विलम्ब हो गया है, और यदि रिकाउंटिंग होना था तो समय सीमा पे होना चाहिए था। कारण कि इतना समय बीत जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा ये असमंजस पे है। और जहां तक रहा पारदर्शिता की बात, तो रिकाउंटिंग का पर्पस है पारदर्शिता। पारदर्शिता तभी आएगी जो समय पे कोई चीज को लागू हो, तो अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। और ये नौबत ही नहीं आती जब चुनाव के समय ठीक से यदि गिनती होती है इसकी, तो इसकी नौबत ही नहीं आती। उस समय जो स्थिति था, मैं देख रहा था कि गवर्निंग काउंसिल के लिए शुरू में 1 काउंटर चल रहा था, उसके बाद 3 काउंटर कर दिया गया, जो कि कहीं से भी न्यायोचित नहीं थे। 1 काउंटर तब तक हुआ जो कुछ लोग थे सेफ जोन में आने के बाद, अचानक वही लोग बोले कि ठीक है इसको कर दिया जाए 3 काउंटर में, जो कि ये पॉसिबल नहीं था कि एक कैंडिडेट 3 जगह काउंट कैसे लिख सकता है अपना। तो ये नौबत उसी समय से यदि ये रहता, समय रहते जब ठीक हो जाता, तो इसकी नौबत नहीं आती है। और सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा आपके आज इसके माध्यम से कि नेक्स्ट बार से जब भी हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, अदरवाइज इसकी ईवीएम से हो, अदरवाइज नहीं तो नहीं हो। क्या कि पारदर्शिता लाना है, तो यदि बार में चुनाव के लिए पारदर्शिता लाना है तो ईवीएम के थ्रू आए, अदरवाइज नहीं आए। असिस्टेंट ट्रेजरर के लिए उम्मीदवार हैं और जीत चुके हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद सर, अभी जो ये रिकाउंटिंग के लिए जो की गई है एप्लीकेशन, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि रिकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका नॉर्म्स पूरा नहीं हुआ। नॉर्म्स इन द सेंस कि उसे ना तो सील किया गया, या एट ए टाइम अगर कोई उम्मीदवार को अगर लग रहा था कि मुझे रिकाउंटिंग कराना है, तो नहीं ठीक, बोले उस बैलेट को सुरक्षित रखना चाहिए था, और उसे सील करके रखना चाहिए था। जहां तक रिकाउंटिंग के विषय में बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले बार मैं जो है चुनाव, मैं भी गवर्निंग काउंसिल का चुनाव लड़ा था, और मैं भी एक ही वोट से आ रहा था, मगर मैंने रिकाउंटिंग की कभी भी मांग नहीं की। अच्छा, मगर सर इसमें तो अधिकार है ना, जिसको भी अगर रिकाउंटिंग करवाना हो उस पर तो अधिकार ये भी कानून है। आप इस पे जरा सा फोकस करें। आप पूरा लगता है कि जुगाड़ के साथ आए हैं सर? पूरा जुगाड़ के साथ ही मैं रहता हूँ हमेशा। चलिए, तो आगे के बारे में क्या सोचे आप, क्या कैसे? मैं तो सिर्फ और सिर्फ सभी अधिवक्ताओं से यह निवेदन करूंगा कि ये धांधली है, इस धांधली को रोकना चाहिए। चुनाव को एक बार हो गया सो हो गया। अगर आपको ऑब्जेक्शन था तो उसको उसी समय आपको, मैं तो बता चुका हूं कि मैं पिछले बार 1 वोट से हारा था। मैं चाहता तो रिकाउंटिंग करवा लेता, मगर
मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर एक 2 साल के बाद चुनाव आता ही है। फिर 2 साल बाद फिर मैदान में सभी होंगे, और इसके बाद अगर उन्हें लगता है कि वो जीत के आ सकते थे तो फिर अगले 2 साल में अपना दिखावे दम और आराम से आए। चलिए बहुत बहुत यहाँ पे जो उम्मीदवार गवर्निंग काउंसिल के थे, जिनका टोटल आपका कितना काउंटिंग? मेरा गवर्निंग काउंसिल में 351 आया अच्छा, था। 351 आया था। और तो अभी मान लीजिए अगर आपका कुछ और ज्यादा रहता तो शायद आपका विभास सर के साथ वैसा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि आप तो बने हुए रहते हैं। मगर ये क्या होगा, जो लास्ट पथ में है, जो लास्ट बचे हुए हैं, उन्हीं के साथ उनका टकराव रहेगा। तो उसमें से आप हैं, आप और वो दोनों के बीच, विभास सर के बीच और आपके सर, आप दोनों के बीच होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो रिकाउंटिंग के लिए वो अप्लाई किए हैं उसके लिए? रीकाउंटिंग जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी हो रहा है। कहीं पे बायलॉज नहीं बोलता है कि आप रिकाउंटिंग 7 दिन के बाद कीजिए। उनका जो 4 विभास महतो जी का जो कहना है कि आप मेरा 4 राउंड का कीजिए, जबकि 7 राउंड 31 तारीख को पूरा हो गया था और 1 तारीख को उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और पूरा काउंटिंग 1 तारीख को 11:30 बजे तक खत्म हो चुका था और उसमें मेरे को 351 आया, विभास को 350 आया। तो उस समय विभास की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और ना कि सुबह तक कोई ऑब्जेक्शन था और ना ही उस समय कोई बातचीत हुआ और ये इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं 48 घंटे के बाद, 2-3 दिन के बाद। और कभी भी रिकाउंटिंग आप पूरे इंडिया में सुने होंगे, इलेक्शन जब भी होता है कि उसी समय होगा, ना कि 7 दिन के बाद होगा। मगर सर एक बात बताइए कि ये तो इलेक्शन कमेटी तय करेगी ना कि कैसे क्या करना है? नहीं, इलेक्शन कमेटी नहीं तय करेगी। अच्छा। इलेक्शन कमेटी ऑब्जर्वर से परमिशन लेगी। इस तरीके का मेरे पास कंप्लेन आया है और वो कंप्लेन को फॉरवर्ड करेगी इलेक्शन ऑब्जर्वर को और फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर डिसाइड करेंगे कि हमको रिकाउंटिंग करवाना है कि नहीं करवाना है। लेकिन कब, तुरंत ही बताना होगा ये चीज, ना कि 7 दिन के बाद। जहां तक मेरे को सूचना प्राप्त है और मेरा इलेक्शन ऑब्जर्वर से भी बात हुआ है, तो उनका, परमेश्वर मंडल सर से मेरा बात हुआ फोन पे कल रात में, तो उनका कहना था कि 7 दिन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकता है। और ये इलेक्शन कमेटी जानबूझ करके गैर कानूनी तरीके से बायलॉज को, मॉडल रूल को इग्नोर करते हुए अपना मनमानी कर रहा और तानाशाही कर रहा है, जो कि ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और एक चीज और है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बैलेट पेपर था 11:30 बजे आपका रिकाउंटिंग हो गया और हम लोग को जितने भी गवर्निंग काउंसिल के कैंडिडेट थे वो सब मौजूद थे, उनके साथ वोटर्स सपोर्टर्स भी थे उन लोगों के। उनकी गैर मौजूदगी में बोला गया था कि हम आधे घंटे के बाद आपको अनाउंस करेंगे कि कौन जीता है कौन नहीं जीता है। और उसके बावजूद भी उस समय से बैलेट पेपर 15 घंटा तक सील नहीं किया गया था। अगले दिन 3 बजे के करीब सील किया गया, वो भी हमारे अध्यक्ष महोदय राधेश्याम गोस्वामी सर के कहने पर ये किया गया, जिसका वीडियो फुटेज भी है, जो कि मैंने संजय विद्रोही सर को मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के थ्रू। मतलब सर आप एज अ लॉ बोलना चाह रहे हैं कि ये काउंटिंग प्रावधान गैर नहीं रूप है, से बिल्कुल सही नहीं है? नहीं है। आप 7 दिन के बाद आप रिकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। और मेरे को विभाग से वैसा मेरा कोई दुश्मनी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। है, मेरा कलीग है, मेरा दोस्त है। अगर वो उस समय करता तो मैंडेट को हम लोग को सबको मानना चाहिए और वो उस समय करता तो कोई ऑपोजिशन, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं रहता, क्योंकि वो उसका राइट है। लेकिन 7 दिन के बाद राइट नहीं होता है। तो सभी अव्यक्तागण मेरे साथ हैं, जितने वोटर हैं उन्होंने जो वोट दिया वो मेरे साथ हैं और ये जो गलत हो रहा है उसके बारे में भी बाद में चर्चा चल रहा है। और ये जो अन्याय हो रहा है, जो तानाशाही चल रहा है इलेक्शन कमेटी का, वो दूर होगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि रिकाउंटिंग नहीं होगा। और इलेक्शन कमेटी ने मुझे घोषित किया है कि मैं गवर्निंग काउंसिल जीत चुका हूं और उसके बावजूद भी रिकाउंटिंग हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर आप क्या कहना चाहेंगे रिकाउंटिंग का जो ये प्रोसेस के लिए विभाग सर ने अप्लाई किया उसके लिए? देखिए, ये तो किसी का भी जो है ना संवैधानिक अधिकार है। रिकाउंटिंग कोई भी इलेक्शन होता है तो रिकाउंटिंग, अगर कोई असहमत है तो रिकाउंटिंग हो सकता है, नहीं अलाउड है। हाँ, इसमें रिकाउंटिंग तो उनका संवैधानिक अधिकार है ना।
तो कहीं इलेक्शन होता है तो किसी बात पर कोई लोग असहमत रहते हैं तो रिकाउंटिंग हो सकता है। इसके लिए जो प्रोसेस है वो पूरा करने के बाद वो रिकाउंटिंग करा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ट्रेजरर साहब हैं हमारे धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता दीपक साहा सर। सर आप बताइए सर, ये रिकाउंटिंग के लिए जो किया गया है, एप्लीकेशन दिया गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन तो कोई भी दे सकता है, ये वो उसका राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है इलेक्शन कमेटी के द्वारा वो गलत है, क्योंकि जब उस दिन फाइनल जब काउंटिंग हो चुका था रात 11:30 बजे तक, तब बोला गया था कि आधे घंटे में डिक्लेरेशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बोला गया कि हम लोग थक चुके हैं, नेक्स्ट डे होगा। और उसके बाद बैलेट सील नहीं हुआ, जो मोहर था वो सील नहीं किया गया, वो बैलेट बॉक्स को कहाँ रखा गया किसी को नहीं बताया गया। 48 घंटे के बाद उस बैलेट बॉक्स को सील करवाया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा, राधेश्याम गोस्वामी, और वो 32 सील कहाँ है वो आज तक किसी को नहीं पता है। और 35 बैलेट पेपर जो एक्स्ट्रा छपा गया था वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। इतने दिन बाद रिकाउंटिंग को करवाना ये एक संदेह उत्पन्न करवाता है। और प्लस ये जो है किसी भी लॉयर्स के इमोशंस और उसके लीगल को राइट को ये क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन कमेटी एक बार डिक्लेयर कर चुकी है कि ये कैंडिडेट विजेता है और उसके बाद फिर वो रिकाउंटिंग करवा रही है, तो किस परिस्थिति में करवा रही है, बिना ऑब्जर्वर के परमिशन के, बिना उनके नॉलेज के, ये जवाबदेही उनकी बनती है। बिल्कुल सर, देखते हैं सर आगे क्या होता है। धन्यवाद।